क्या है? चर्च टू extract in share of taxes called the tax from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. और क्या है बेटा, जो पीजेंट्स थे उन्होंने उनको जो है अपनी प्रोडक्शन का 10th पार्ट जो है चर्च को पे करना पड़ता था, और एक थर्ड एस्टेट को टैक्स जो है स्टेट को भी पे करना पड़ता था। दीज इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स, जिसको कि डायरेक्ट टैक्स बोला जाता था, इसको क्या कहते थे? टैली। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लाइव्ड और आर्टिकल्स of everyday consumptions like salt और tobacco। और बहुत सारे टैक्स जो है थर्ड एस्टेट पर लगाए गए थे। डेली यूज़ की जो चीज़ें होती थी जैसे सॉल्ट और टबैको, उन पर भी टैक्स लगाए गए थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रो टैक्सेस वाज borne बाय द थर्ड एस्टेट डन। क्या था? जो बर्डन बढ़ रहा था थर्ड एस्टेट के ऊपर, सॉरी, जो बर्डन बढ़ रहा था किसके ऊपर? किंग के ऊपर। फाइनेंशियल बर्डन जो बढ़ता जा रहा था उसको पूरा करने के लिए थर्ड एस्टेट के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे, ओनली थर्ड एस्टेट के ऊपर। फिर क्या है बेटा? द स्ट्रगल ऑफ टू सर्वाइव। अब थर्ड एस्टेट जो है कैसे स्ट्रगल कर रही थी जीने के लिए, क्योंकि जितने भी टैक्स थे सारे टैक्सेस जो है थर्ड एस्टेट पर लगाए गए थे। अब इसमें न्यू वर्ड्स दिया गया है बेटा, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या थी सबसिस्टेंस क्राइसिस? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक means of livelihood are endangered, anonymous, one whose name remain unknown। क्या है? एक्सट्रीम सिचुएशन, इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी जिसके अंदर जीवन जीना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और क्या है? आप स्टार्ट करते हैं बेटा, स्ट्रगल टू सर्वाइव। किस तरह से वो स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइव के लिए? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। 1715 में जो है पॉपुलेशन जो है फ्रांस की 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 तक। द लेड टू ए रिपेड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। इस तरह से बढ़ी हुई पॉपुलेशन को की वजह से जो है फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ गई थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो प्रोडक्शन थी वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द माइनॉरिटी रोज रैपिडली। और इस तरह से जो प्राइस ऑफ ब्रेड थे वो तेजी से बढ़ गए थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी डाइट के रूप में प्राइस ऑफ ब्रेड ही खाते थे, और ब्रेड के प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तेजी से। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज ए लेबरर इन द वर्कशॉप। ज़्यादातर वर्कर जो है एम्प्लॉय थे वर्कशॉप में। हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, जिनके ओनर्स ने जो है उनकी वेज फिक्स कर रखी थी, उनकी मजदूरी जो है फिक्स कर रखी थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइस ऑफ प्राइस। और पर उनकी जो वेजेस थी, मजदूरी थी, वो प्राइस जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे उनके मुकाबले में बहुत कम थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। और इस तरह से गरीब और अमीर के बीच में जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था। थिंग्स बिकम वर्स। चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में होती जा रही थी। वैन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड हिज हार्वेस्ट। और उनकी जो फसल थी पीजेंट्स की, उसने जो है उसको सूखे ने और ओलावृष्टि से जो है वो ख़त्म हो गई थी। दिस इज लेड ए सब्सटेंस क्राइसिस। और इसने जो है सब्सटेंस क्राइसिस बढ़ा दिए। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइन। ओल्ड रिजाइन के दौरान जो है क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और इस तरह से जो ब्रेड की कीमत थी वो आसमान छूने लगी। बेड हार्वेस्टिंग की वजह से क्या हुआ बेटा?
पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जो गरीब लोग थे वो ब्रेड नहीं खरीद पाए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? डिक्रीज द एपिडेमिक, डिजीज द एपिडेमिक। अब जो है लोगों की भूख अगर नहीं मिट पाएगी, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो बार बार बीमार होंगे और नई नई बीमारियां फैलेंगी। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ये नई नई बीमारियां फैलना समाज में, नई नए एपिडेमिक फेस करना। ग्रोइंग मोड क्लास एवियंसेस एंड द एंड टू द प्रिविलेज। अब जो है मिडिल क्लास जो है बढ़ चुकी थी, अब क्या है बेटा? मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू द प्रिविलेज। अब जो है मिडिल क्लास विचार करने लगी थी कि किस तरह से प्रिविलेज जो हैं फर्स्ट स्टेज को और सेकंड स्टेज को जो प्रिविलेज दिए जा रहे हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को, उनको कैसे ख़त्म किया जाए। In the past, peasants and workers had participated in the revolt, revolt against increasing taxes and food security scarcity। अब जो है पीजेंट और वर्कर ने जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था किसके अंदर? रिवोल्ट के अंदर। वो रिवोल्ट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया? उन्होंने बढ़े हुए टैक्सेस के अगेंस्ट और खाने की कमी के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट कर दिया मिडिल पीसेंट्स ने और वर्कर्स ने। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल measures that would bring about a change in the social and economic। पर उनके पास जो है मीन्स की कमी थी जिससे कि वो सोशल चेंज जो हो रहे हैं उनका सामना कर सके। इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस जो हो रहे थे ऑर्डर थे उनका सामना करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद द थर्ड एस्टेट, इसलिए वो उनको वापस जाना पड़ा थर्ड एस्टेट ग्रुप के पास, हु हैड बिकेम प्रोस्पर्स एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज, जो कि पहले से ही प्रोस्पर थी और नए नए एजुकेशन और आइडियाज थे उनके पास। द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, जो 18th सेंचुरी है वो विटनेस है किसकी? कैसे नए नए सोशल ग्रुप्स पैदा हुए। टर्म्ड द मिडिल क्लास who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as the woolen, silk and टेक्सटाइल। क्या है? मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने जो है प्रोडक्शन से जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उनको विदेशों में मैन्युफैक्चर करके विदेशों में भेजकर वुलन सिल्क टेक्सटाइल को अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया था। एक्सपोर्ट एंड ब्रॉड बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और ये किसके द्वारा ब्रॉड किए जाते थे? रिचर मेंबर जो होते थे सोसाइटी के उसके द्वारा। इन एडिशन ऑन द मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज द लॉयर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो थर्ड स्टेज एस्टेट में जो मेंबर्स थे वो कौन थे? मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर थे और प्रोफेसर और लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। ऑल ऑफ दीज वर educated and believed that no group in the society should be privileged by birth। ये सभी लोग जो हैं पढ़े लिखे थे और इन सभी ग्रुप्स के पीपल जो हैं वो क्या सोचते थे कि किसी भी व्यक्ति को चाहे वो फर्स्ट स्टेज में पैदा हुआ है या फिर सेकंड में, किसी को भी प्रिविलेज विशेष अधिकार या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए बर्थ से, जन्म से। Rather, a person of social position must depend on its his merits। जो भी सोसाइटी में उसकी पोजीशन होगी वो किसके आधार पर होगी? उसके अंदर जो गुण है उसके आधार पर। These ideas enversing a society based on freedom and equal laws, और जो है वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो इक्वल लॉ पर बेस्ड हो, सभी को समान अधिकार मिले, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज ना मिले। एंड लैक एंड जीन जैक्वेज रूसो इन दिस टू treaties of government Locke sought to refuse the
डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। और इस तरह से जो है फिलोसफी थी, कौन सी फिलोसफी, फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। वर पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर, जो फिलोसफर था रूसो, उसने इस पॉलिसी को, इस फिलोसफी को आगे बढ़ाया और बराबर अधिकार दिलाने के लिए इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा, लेक्स सॉट रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट, सभी को जो है एक समान अधिकार मिलने चाहिए और सभी को जो है